हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विपिन एंड आई वेलकम यू ऑल टू iexambee। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम LIC AO के एग्जाम को टारगेट करते हुए जिसका नोटिफिकेशन भी अब रिलीज हो चुका है और आपकी प्रिपरेशन अब बहुत अच्छी चल रही होगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। कैसे आपसे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो बेसिकली टाइम एंड वर्क में जो हमारे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आप जानते हैं कि जो एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो होता है वो क्या होता है, रिवर्स होता है। तो उस पे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, नोटिफिकेशन भी अब आपका रिलीज हो ही चुका है। तो प्रिपरेशन आपकी अब अच्छे एक पेज से चल रही होगी, बढ़िया पेज से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क के एफिशिएंसी से। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राधा इज 14.2/7% मोर एफिशिएंट देन आरती। राधा क्या है, 14.2/7% मोर एफिशिएंट है आरती से। यदि वे दोनों, इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 16 डेज। अगर वो दोनों काम करते हैं तो टास्क को 16 डेज में कंप्लीट करते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज राधा कैन कंप्लीट द टास्क। तो देखिए आपने क्या करना है, आपने वीडियो को पॉज करना है, आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने सॉल्यूशन देखना है। तो देखिए होता क्या है, इसमें आपने ट्राई कर लिया होगा और काफी बच्चों ने इसका आंसर निकाल भी दिया होगा। तो मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास दो लोग हैं, एक हमारे पास राधा है, एक हमारे पास आरती है। भैया आप मेरे को ये बताओ कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा। तो उसने यहाँ पे बोल रखा है कि जो राधा है ये आरती से 14.2/7% ज्यादा एफिशिएंट है। तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू होता कितना है, इस परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन के टर्म में, 1/7 होता है। दैट मीन्स राधा ज्यादा एफिशिएंट है ना। अगर आरती की एफिशिएंसी 7 है तो राधा की एफिशिएंसी कितनी होगी, 8। इस बात में कोई संदेह, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, क्योंकि 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। इस 7 का 14.2/7% होता है 1। यानी कि अगर आरती की एफिशिएंसी 7 है तो इससे 14.2/7% ज्यादा है, तो इसका 14.2/7% 1 होगा तो ज्यादा है, यानी कि मोर। तो 7 + 1 8। अगर यहां पे उन्होंने क्या बोल रखा है, अब आगे देखें, ये आपने सीख लिया होगा। अगर वो दोनों काम करते हैं तो काम को 16 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो भाई ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों, यानी कि बोथ राधा एंड आरती, इनका 1 डे का वर्क कितना है, 1 डे का। अच्छा, एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है भाई, एफिशिएंसी का मीनिंग होता है वर्क डन इन 1 डेज, वर्क डन इन 1 आवर, वर्क डन इन 1 मिनट। यानी कि अगर हम यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें तो उसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। तो ये दोनों एक दिन में 15 वर्क करते हैं, ये दोनों एक दिन में 15 वर्क करते हैं, 8 + 7 15। और टोटल वर्क कितना होगा फिर हमारा, तो आपका जवाब होगा सर टोटल वर्क, एक दिन में ये 15 वर्क करते हैं और दोनों मिलकर 16 डेज में वर्क को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो टोटल वर्क हमारा ये होगा। उसने हमसे पूछा कि राधा कितने दिन में काम को खत्म कर लेगी अकेले। ठीक है, तो राधा की एफिशिएंसी हमारे 8 है। तो भैया राधा कितना टाइम लगाएगी, तो आपका जवाब होगा सर राधा जो टाइम लगाएगी दैट विल बी 15 × 16। और राधा एक दिन में काम कितना करती है, राधा एक दिन में 8 काम करती है। तो 8 से 2 टाइम से कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 30 डेज। आंसर विल बी हाउ मच, आंसर विल बी 30 डेज। ऑप्शन नंबर सेकंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा इसका, मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कल से पूछता कि आरती पूछता आपसे, तो आप क्या करते कि 15 × 16 / 7, यानी कि अब आपने आरती का निकाल दिया। तो इस टाइप से आपसे एफिशिएंसी के बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सारे लोग समझ चुके होंगे इसको। अगला क्वेश्चन ये है, कौन बच्चा इसका आंसर बताएगा सबसे पहले। आप वीडियो को रोकने की कोशिश करें और इसका आंसर बताएं, आपका आंसर क्या निकल के आता है। चलिए, तो काफी बच्चों ने ट्राई कर भी लिया होगा और काफी बच्चों का आंसर आ भी गया होगा। अब मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, बी वर्क 4 टाइम्स एज मच एज ए, राइट। ठीक है जी, तो बी जो है 4 टाइम्स वर्क करता है एज मच एज ए। चलिए, तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे दो लोग हैं हमारे पास, ए एंड बी। बी वर्क्स 4 टाइम्स एज मच एज ए, तो यानी कि इनकी एफिशिएंसी क्या होगी। अगर बी एक काम करता है, ए है ना, ए है 4 टाइम्स, बी है हमारा 4 टाइम एफिशिएंट देन ए से। तो यानी कि अगर ए हमारा 1 वर्क करता है, ए की एफिशिएंसी अगर 1 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी भाई, 4। इस पहली लाइन का यही तो मतलब है कि बी वर्क 4 टाइम्स एज मच एज ए, यानी कि बी जो है ए से कितना है, 4 टाइम ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक, 4 टाइम एफिशिएंट है। एंड बी टेक्स 20 डेज लेस देन ए टू कंप्लीट दैट वर्क। चलिए, तो टाइम कितना होगा इसका, टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा,
तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि टाइम एंड वर्क में इनका रेशियो उल्टा होता है, वर्क और इसका एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो क्या होता है, रिवर्स होता है। इफिशिएंसी और टाइम का रेशियो क्या होता है, रिवर्स होता है। मैं लिख भी देता हूं, आपने क्या ध्यान रखना है कि जो हमारी इफिशिएंसी होती है और जो हमारा टाइम होता है उनका रेशियो आपस में क्या होता है, आपस में उनका रेशियो रिवर्स होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो वो कह रहा है, अब आप देखेंगे यहां पे वो क्या कह रहा है कि B takes 20 days less than A। तो भैया अकॉर्डिंग टू द यूनिट ये कितना डेज कम ले रहा है, 3 डेज कम, 3 यूनिट कम ले रहा है, 3 यूनिट कम ले रहा है ना ये। इन टर्म्स ऑफ टाइम B taking 3 यूनिट लेस देन A, बट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन दिस इज द एग्जैक्ट डाटा इज इक्वल टू हाउ मच, 24 डेज। दैट मीन्स 1 यूनिट इक्वल टू 8, 1 यूनिट इक्वल टू 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा भाई, इन हाउ मेनी डेज ए विल एंड इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी अलोन कंप्लीट दिस वर्क। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी दोनों कैसे हो सकते हैं, अच्छा इंडिविजुअल पूछा है तो 8 का वैल्यू, इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो 4 का यूनिट का 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 डेज, 32 डेज हो जाएगा। यानी कि ए कितना टाइम लगाता है, 32 डेज, और बी कितना टाइम लगाता है, बी 8 डेज लगाता है। बी कितना टाइम लगाता है, बी 8 डेज लगाता है। वाई 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 4 की इतनी हो जाएगी 32, 1 की इतनी हो जाएगी 8, तो 32 और 8 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द एप्रोप्रिएट राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, इसका एप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। करा कैसे हमने कि एफिशिएंसी और टाइम का अनुपात, एफिशिएंसी और टाइम का अनुपात हमारा क्या हो गया, रिवर्स हो गया। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि A does half as much as work as B, ठीक, in 1/6 time if together they can A does half as much as work B in 1/6 time। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि A जो है आधा काम करता है जितने उतने ही समय में B जो है 1/6 काम करता है, 1/6 टाइम, 1/6 वर्क करता है। A does half as much work as B in 1/6 of the time, सेम टाइम मतलब उसी टाइम में, उसी टाइम में B 1/6 वर्क करता है, उसी टाइम में B हाफ वर्क करता है। तो अगर मैं यहां से एफिशिएंसी की बात करूं, सो द एफिशिएंसी विल बी 1/3, एफिशिएंसी विल बी 1/3। तो भैया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, A और B की जो एफिशिएंसी का रेशियो है दैट इज 1:3। सो द रेशियो ऑफ टाइम विल बी, टाइम का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 3:1। अब आगे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, इफ टुगेदर दे टेक 10 डेज टू कंप्लीट द वर्क, टुगेदर दोनों, तो इसका मतलब हम इसका खाली यूज कर लेंगे। तो टुगेदर एक 4 वर्क करते हैं 1 डे में, टुगेदर मिलकर 4 वर्क करते हैं और टाइम कितना लेते हैं, 10 डेज, यानी कि ये टोटल वर्क हो गया हमारा 40, हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हमसे पूछा क्या है भाई, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मच टाइम शेल बी टेक, तो बी का निकालना है हमें। तो 40 अपॉन बी की एफिशिएंसी हमारी कितनी है, क्या लिख रखा है, इफ टुगेदर दे कंप्लीट 10 डेज टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो हमसे पूछा था, हाउ मच टाइम शेल बी टेक टू डू इट अलोन। तो बी जो है इसे कितने टाइम में, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम। तो ए आधा काम करता है जितना जो है बी एज बी इन 1/6, बी इन 1/6 ऑफ द टाइम, तो बी जितना 1/6 समय में करता है। तो ठीक तो है ये 40 और इसका एफिशिएंसी कितनी है 3, तो ऑप्शन विल बी 40/3, आंसर विल बी 40/3 क्या हो जाएगा हमारा, इसका एप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 40/3 यार, इसमें कुछ मिस्टेक करी है क्या हमने, आप मुझे बताना। अच्छा ये हमारा टाइम का रेशियो है, ये देखो ना आप, ये हमारा टाइम का रेशियो है, टाइम का ये रेशियो जो है हमारा, ये हमारा टाइम का रेशियो है, टाइम का ये लिखा है ना, ए डज हाफ एज मच एज वर्क, जितना काम ए जो है आधे समय में करता है उतना ही काम वो 1/6 समय में करता है। ये हमारा टाइम का रेशियो है, टाइम का। तो बस इतनी सी हमारी हल्की सी मिस्टेक क्या है, हल्की सी मिस्टेक हमारी इसमें टाइम की है, हल्की मिस्टेक हमारी किसकी है, टाइम की है। तो ये टाइम है
और ये हमारा इफिशियंसी है, ये हमारा टाइम है और ये हमारा इफिशियंसी है। तो इफिशियंसी 40 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी हमारी 1 है। बी की एफिशिएंसी हमारी कितनी है? बी की एफिशिएंसी हमारी 1 है। सो आंसर विल बी 40। आंसर कितना हो जाएगा? बी की एफिशिएंसी 1 है ना, तो आंसर विल बी 40 डेज। 40 डेज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाई देखो छोटी मोटी मिस्टेक नहीं करनी है आपने। ए डज हाफ एज मच एज वर्क, जितना काम ए हाफ टाइम में करता है, जितना काम ए हाफ टाइम में करता है उतना ही काम बी जो है 1/6 टाइम में करता है। तो ये जो 1/3 हमने निकाला, ये मैंने मिस्टेक से एफिशिएंसी लिख दिया, ये टाइम का रेशियो है हमारा, ये हमारा टाइम का रेशियो 1:3, तो एफिशिएंसी हो जाएगी 3:1। तो ये हमारा एफिशिएंसी का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको जरूर आने चाहिए। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। जो बच्चा इसका आंसर कमेंट में देगा मैं उसको पर्सनली रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। 37.5% का मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू बता देता हूं, दैट इज 3/8। तो इसको आपने सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देना है व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट राइट आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो ये आज का हमारा था। इसको आप LIC योग हमारे कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। कुछ भी आपका डाउट होता है आप इस नंबर पे 9205524028 पे विजिट कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है, तो हम उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है हमारे चैनल को, और आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।